बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर नंबर 11 रिड्यूस्ड रेजिड्यूज सिस्टम मोड एम। सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ नंबर रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम मोड एम RRS मोड एम। इससे पहले हम पाई फंक्शन को डिफाइन करते हैं। आइलर्स पाई फंक्शन, हमारे पास आइलर्स पाई फंक्शन का डेफिनेशन क्या है? अ फंक्शन विच एसोसिएट्स विद एवरी इंटीजर m द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स which are less than or equal to m and relatively prime to m is called Euler's pi function and is denoted by pi m। फंक्शन में आइलर्स ने जो फंक्शन डिफाइन किया है पाई फंक्शन को, विच एसोसिएट्स विद एवरी इंटीजर m, मगर m के लिए कंडीशन किया है कि ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स में से होगा। दैट इज m इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 एंड अप टू so on the numbers of positive integers or number of positive integers which are less than or equal to m and relatively prime to m, जो कि m से लेस और इक्वल हो m के और रिलेटिवली प्राइम टू m हो, इस पॉजिटिव इंटीजर के साथ रिलेटिवली प्राइम हो, इस कॉल्ड आइलर्स पाई फंक्शन और इसे डिनोट करते हैं बाय पाई m। एग्जांपल्स लेते हैं। पाई 1 इट इज़ इक्वल टू 1, पाई 2 इट इज़ इक्वल टू 1, क्योंकि 2 से कम हमारे पास जो पॉजिटिव इंटीजर्स है वो 1 2 है, तो आपने 1 और 2 इनको आपने रिलेटिवली प्राइम 2 के साथ देखना है। सो 1 एंड 2 आर रिलेटिवली प्राइम, ये नंबर में 1 है, सो पाई 2 इट इज़ इक्वल टू 1। इसी तरह व्हेन m इज़ इक्वल टू 3, तो फिर हमारे पास नंबर्स जो आएंगे 3 या 3 से कम, अगर m हमारे पास 3 की इक्वल है तो हमारे पास आएंगे 1 2 और 3। 3 के साथ 1 रिलेटिवली प्राइम है, 3 के साथ 2 रिलेटिवली प्राइम है, मगर 3 इसके साथ रिलेटिवली प्राइम नहीं है। इसलिए हमारे पास जो नंबर आएंगे जब हम इसे काउंट करेंगे तो ये हमारे पास 2 आते हैं। सो पाई ऑफ 3 इट इज़ इक्वल टू 2 बिकॉज 1 and 3 आर रिलेटिवली प्राइम एंड 2 and 3 आर रिलेटिवली प्राइम। इसी तरह पाई ऑफ 4, तो 4 से जो कम पॉजिटिव नंबर है वो है 1 2 3 और 4 की इक्वल या 4 से कम। 1 and 4 आर रिलेटिवली प्राइम, 3 and 4 आर रिलेटिवली प्राइम, 2 इसके साथ रिलेटिवली प्राइम नहीं है, तो 4 के साथ रिलेटिवली प्राइम नहीं है क्योंकि इसका GCD आ रहा है 4। सिर्फ 1 और 3 जो है 1 और 3 ये 4 के साथ रिलेटिवली प्राइम है। सो 1 and 4 आर रिलेटिवली प्राइम, 3 and 4 are relatively prime, where 2 and 4 has GCD is 2 and 4 and 4 has GCD is 2, तो ये दोनों हम इससे क्रॉस करेंगे तो इसके टोटल नंबर्स कितने आ रहे हैं? हमारे पास आ रहा है पाई ऑफ 4 द नंबर ऑफ रिलेटिवली प्राइम नंबर्स लेस देन आर इक्वल टू 4 आर 2, दैट इज 1 and 3, 1 and 3। इसी तरह अगर हम पाई 10 फाइंड करना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस होगा? सेम यही प्रोसेस यहाँ पे हम रिपीट करेंगे। पाई 10 के लिए m हमारे पास 10 है, तो नंबर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। 10 के साथ हम इसका GCD चेक करेंगे। 1 and 10 आर रिलेटिवली प्राइम, 2 and 10 आर नॉट रिलेटिवली प्राइम, इट हैज़ GCD इज 2,
3 and 10 are relatively prime, 4 and 10 are not relatively prime, 5 and 10 are not relatively prime, 6 and 10 are not relatively prime, 7 and 10 are relatively prime, 8 and 10 are not relatively prime, 9 and 10 are relatively prime, 10 and 10 are not relatively prime. तो जब चेक करते हैं तो हमारे पास स्टूडेंट्स एक यहाँ पे आता है 1, ये 2, इसी तरह यहाँ पे 3 और 9 एंड 10 4. सो हमारे पास 4 ऐसे नंबर हैं जो कि 10 से कम है और 10 के साथ रिलेटिवली प्राइम है. तो हमारे पास पाई ऑफ 10 आएगा 4 एंड सो ऑन. तो हमारे पास जो जिस तरह आप हम कोई भी नंबर कोई भी इंटीजर लेते हैं तो इसके साथ हम रिलेटिवली प्राइम चेक करेंगे. तो यही प्रोसेस आगे फिर हम बड़े बड़े नंबर के लिए भी रिपीट करेंगे. जैसे कि हमारे पास अगर कोई प्राइम नंबर हो तो अगर आप चेक करते हैं प्राइम नंबर के लिए तो कोई भी प्राइम नंबर आपको पता है कि प्राइम नंबर जो है प्राइम नंबर्स पी दीज आर ग्रेटर देन 1 डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ. तो हमारे पास प्राइम नंबर जो शुरू होते हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं? वो 2 से शुरू होते हैं. 2, 3, फिर इसके बाद 5, 7 एंड अप टू सो ऑन. ये हमारे पास क्या है? प्राइम नंबर से. इसमें सिर्फ एक नंबर जो है 2O इवन है, बाकी सब के सब 8 प्राइम नंबर्स हैं. अब प्राइम नंबर के लिए हम अगर पाई लेते हैं तो हमारे पास किस तरह आएगा? तो पाई ऑफ 3 अभी हमने चेक किया, ये हमारे पास आ रहा है 2. इसी तरह पाई ऑफ 5 अगर आप चेक करते हैं तो 5 हमारे पास प्राइम नंबर है. प्राइम नंबर से कम नंबर जो हैं वो हमारे पास 1, 2, 3, 4 और 5 है. 5 के साथ रिलेटिवली प्राइम नहीं है क्योंकि इन दोनों का जीसीडी हमारे पास आता है 5. बाकी तमाम एलिमेंट्स जो है ये 5 के साथ रिलेटिवली प्राइम है. तो 5 माइनस 1 दैट इज़ इक्वल टू 4. 4 इज़ द पाई 5 वैल्यू. इसी तरह पाई 7 अगर हम चेक करते हैं तो हमारे पास आएगा 7 माइनस 1 दैट इज़ 6 नंबर ऐसे हैं जो 7 के साथ रिलेटिवली प्राइम है. इसी तरह अगर आप लेते हैं पाई ऑफ 11 तो 11 के लिए पाई ऑफ 11 बहुत ही इजी फार्मूला है कि आपके पास आएगा यहाँ पे 10. इससे एक कम ले क्योंकि 11 जो है ये प्राइम है. तो 11 से जितने भी कम नंबर्स होंगे वो सब के सब 11 के साथ रिलेटिवली प्राइम होंगे जो कि नंबर में 10 है. तो अगर हमारे पास इससे फार्मूला इस तरह बन गया, अगर हमारे पास पाई ऑफ पी है मीन प्राइम है तो फिर हमारे पास आएगा प्राइम माइनस 1. इसी तरह अगर हम इसे इस फार्मूले को इस तरह लिखे कि पाई ऑफ पी और यहाँ से पी को कॉमन आउट करें तो p माइनस 1 की जगह पे आप p बाई पी लिख सकते हैं. तो पाई ऑफ p हमारे पास आएगा, इन दोनों से आप p को कॉमन आउट करें तो आएगा 1 माइनस 1 बाई पी आएगा, 1 बाई पी आएगा यहाँ पे. तो ये भी एक फार्मूला बन जाता है. आगे फिर हम इसके ज़रिए से बहुत से कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर जो हैं इसका हम बहुत इजीली इसका फाइंड करेंगे पाई फंक्शन को. अगर हमारे पास कोई बड़ा नंबर है, लेट हमारे पास 35 है तो 35 का हम m की जगह पे ये है. तो अगर हम इसके लिए प्रोसेस करते हैं रिलेटिवली प्राइम 35 के साथ देखते हैं तो बहुत ही लेंथी प्रोसेस बनेगा. इसकी जगह पे हम इस तरह करते हैं कि 35 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. तो प्राइम फैक्टराइजेशन मीन ये 3 से डिवाइड नहीं होता, 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से डिवाइड नहीं होता है. उसके बाद फिर आपने देखना है 5 से. तो 5 7 आर 35. तो 5 और 7 दोनों जो है ये प्राइम नंबर हैं. तो इसी तरह 35 के लिए फिर हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 5 इंटू 7 लेंगे और इस पे हम पाई को अप्लाई करेंगे दोनों साइड पे. यहाँ पर भी पाई और इस साइड पर भी पाई को अप्लाई करेंगे. तो हमारे पास आएगा इससे इस तरह पाई ऑफ 35 इट इज़ इक्वल टू पाई ऑफ
5 and multiply by phi of 7. अब 7 और 5 दोनों जो है ये हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है। तो पाई ऑफ 35 ये इक्वल हुआ पाई ऑफ 5 इज़ अ प्राइम, तो इससे आएगा 4, और 7 प्राइम तो इससे आएगा 6। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा पाई ऑफ 35, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 24। तो फिर आगे हम इस तरह प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और फिर इसके ज़रिए से पाई को हम फाइंड करेंगे। तो ये मेथड हम आगे फिर पढ़ेंगे। अब यहाँ पे आपने इससे जो पाई फंक्शन है इससे एक डेफिनेशन को लेना है। पहले इस पे एक थ्योरम करते हैं, जिस तरह हमने अभी रिपीट भी किया कि पाई ऑफ एम इट इज़ इक्वल टू m-1 if and only if m is प्राइम। वेरी क्लियर। अभी हमने इस पे कुछ एग्जांपल्स की। प्रूफ लेट m इज़ प्राइम। सपोज पहले हम लेते हैं m इज़ प्राइम, then any integer less than m has no common factor with m, that is the GCD is always equal to 1। जब कोई भी नंबर लेस देन m हो, m के साथ इसका GCD मस्ट 1 होगा, मीन इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। that is all the integers less than m are prime to m। प्राइम टू m का मतलब है रिलेटिवली प्राइम टू m एक्सेप्ट m, क्योंकि m और m का GCD हमारे पास क्या आता है, बिकॉज m एंड m हैज़ GCD इज़ m, तो m नहीं आएगा। तो m से एक m को m नंबर्स तक से आपने एक m को कम करना है। तो जब एक m को आप कम करते हैं तो हमारे पास आएगा m-1 नंबर्स आर रिलेटिवली प्राइम टू प्राइम p। So pi of m it is equal to m-1 by definition of pi. Now conversely, let us suppose that pi m it is equal to m-1, then m must be prime। अब अगर कोई ये कहे कि m प्राइम नहीं है, because if m is not prime then we can find an integer less than that m, say a is less than m, such that a and m has GCD is d। अगर हम ये कहते हैं कि m प्राइम नहीं है, कंपोजिट है, तो फिर मस्ट m से कम एक नंबर एटलीस्ट ऐसा होगा कि a और m इसका GCD आएगा d, और d ग्रेटर देन 1 आएगा, क्योंकि इक्वल टू 1 से तो हमारे पास आता है a and m आर रिलेटिवली प्राइम, सो d इज़ ग्रेटर देन 1 होगा। एंड सच इन सच अ केस पाई ऑफ m इट इज़ लेस देन m-1, तो फिर ये a जो है ये काउंटिंग से निकल जाएगा। तो काउंटिंग में फिर हमारे पास जब ये निकल जाएगा तो m तो ऑलरेडी निकल गया है, तो हमारे पास फिर नंबर्स जो आएंगे m के लिए वो लेस देन m-1 होंगे। सो पाई ऑफ m इज़ लेस देन m-1, बट पाई ऑफ m इज़ इक्वल टू m-1 हमने स्टार्ट कन्वर्स यहाँ से लिया है, तो यह इसके साथ हमारा क्या बन रहा है, ये कंट्राडक्शन बन रहा है। सो दस पाई m इट इज़ इक्वल टू m-1 implies that m is prime। This completes the proof। So pi m it is equal to m-1 if and only if m is prime। अब इस बेस पे हम डेफिनीशन ले रहे हैं, जो कि आज का हमारा मेन टॉपिक है, वह है रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मोड m। RRS रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मोड m। आपने कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम का वीडियो इससे पहले मैंने बनाया था, वो आपने देखा होगा। तो अब हम उसमें से रिड्यूस्ड ले रहे हैं। रिड्यूस्ड अब पाई m के साथ जो है रिलेटेड होगा। सो हम रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम, कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम से भी डिराइव कर सकते हैं, मगर पहले यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद कुछ एग्जांपल्स लेंगे। रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम मोड m। A set A of integers is called a reduced residue system mod m when m is a given integer f। ये m हमें पॉजिटिव इंटीजर्स में से दिया गया होगा 1 2 3 4 में से। If the set A satisfies the following 3 conditions,
अगर सेट ए 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करे। कौन कौन से? ए हैज़ पाई एम numbers of element, number of members of A it is equal to pi m। जब A में आप एलिमेंट्स को काउंट करते हैं, गिनती करते हैं, तो आपके पास पाई m एलिमेंट्स आएंगे। सेकेंडली, एवरी एलिमेंट ऑफ एन ए मस्ट बी रिलेटिवली प्राइम टू m। ए के अंदर जितनी भी मेंबर्स है या एलिमेंट्स हैं, m के साथ ये सब के सब रिलेटिवली प्राइम होंगे। That is, AI belongs to A, then AI and M are relatively prime for all I runs from 1 to pi m। अच्छा, ये दूसरा कंडीशन हुआ कि A के तमाम एलिमेंट्स जो है वो M के साथ रिलेटिवली प्राइम होंगे। पहला कंडीशन के पाई M एलिमेंट्स इसमें होंगे। और थर्ड नंबर कंडीशन, इफ़ AI and AJ belongs to A for I is not equal to j, then AI is incongruent to AJ mod m। मीन A के अंदर जितनी भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब इनकंग्रुएंट होंगे, वो सब के सब इनकंग्रुएंट होंगे। We can also say that a set A is called reduced residue system mod m RRS if the following 3 conditions are satisfied। या ये पहला डेफिनेशन आप लें या ये दूसरा डेफिनेशन। AIM ये दूसरा यहाँ पे सेकंड कंडीशन था, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन है। AI एंड M ईच AI बिलोंग्स टू व्हाट A के मेंबर्स जितनी भी है वो M के साथ रिलेटिवली प्राइम होंगे, ये फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, इफ AI एंड AJ आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ A, then they must be incongruent। AI is incongruent to AJ mod M। थर्ड नंबर कंडीशन इस डेफिनेशन में ये है, एवरी इंटीजर A which is prime to M, एवरी इंटीजर A which is prime to M, जो कि M के साथ रिलेटिवली प्राइम हो, कोई भी A जो कि इस सेट से बाहर हो। A must be congruent to one of the integers of the set A, सेट A के एलिमेंट के साथ मस्ट इनमें से एक के साथ ये क्या होगा, रिलेटिवली प्राइम होगा, ये इसके साथ कॉन्ग्रुएंट होगा। मगर कंडीशन ये है कि A जो है A और M ये दोनों A और M जो है ये रिलेटिवली प्राइम हो, मीन इसका GCD 1 हो, और A जो है ये A का एलिमेंट A सेट का एलिमेंट ना हो। Then A must be congruent to at least one number AI of mod M of set A। तो ये थर्ड नंबर प्रॉपर्टी इसमें डिफरेंट है इस डेफिनेशन में। बाकी आप दोनों डेफिनेशन ले सकते हैं। तो ये पहला डेफिनेशन जो है ये हम ज़्यादा यूज़ करेंगे कि A के अंदर पाई M एलिमेंट्स हो और ईच एलिमेंट ऑफ A जो है ये M के साथ रिलेटिवली प्राइम हो। थर्ड नंबर, A के जितने भी एलिमेंट्स हैं डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स वो इनकंग्रुएंट होंगे। ये RRS का डेफिनेशन है। इस पे हम एक थ्योरम लेते हैं स्टूडेंट्स। थ्योरम है if A1 A2 A3 up to A pi M is a reduced residue system mod M, मीन अगर ये सेट रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम मॉड M है, मीन कि ये 3 प्रॉपर्टीज़ जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। द 3 प्रॉपर्टीज़, फर्स्ट नंबर, इट हैज़ पाई M एलिमेंट्स। सेकंड, ईच AI एंड M आर रिलेटिवली प्राइम। थर्ड नंबर प्रॉपर्टी, दैट द A1 A2 अप टू A pi M डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आर इनकंग्रुएंट। ये थ्योरम में दिया गया है is a reduced residue system mod M, and A and M, A इसके अलावा इन नंबर्स के अलावा एक नंबर है। नंबर से यहाँ पे हमारा मुराद इंटीजर्स होगा, तो इन इंटीजर्स के अलावा एक इंटीजर है A and M are relatively prime। then show that अगर इस A को हम हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें, A1 A2 A3 up to A pi M is also a reduced residue system mod M।
अगर ये सेट हमारे पास रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम मॉड M है और A और M रिलेटिवली प्राइम है, तो A आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें A हर एक एलिमेंट के साथ, तो ये भी हमारे पास RRS यानी रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम मॉड M आएगा। प्रूव ये करना है, ये दोनों हमें ये और ये कंडीशन हमें दी गई हैं। तो चलते हैं प्रूफ की तरफ। गिवन A1 to A pi M a set is a reduced residue system mod M, and also given A and M are relatively prime. We are to show that AA1, AA2, AA3 up to AA pi M is also RRS mod M. हमने ये शो करना है। Let this set is set B. It contain AA1, AA2, AA3 up to AA pi M. हमें पता है कि A1, A2, A3 up to A pi M जो है ये इससे पहले जो हमें सेट दिया गया है इसकी एलिमेंट है, तो इसके कितने एलिमेंट्स हैं? पाई एम एलिमेंट्स हैं इसके। अब अगर हम इसके साथ हर एक एलिमेंट के साथ ए को मल्टीप्लाई करें तो बी के कितने एलिमेंट्स आएंगे? जब आप गिनते हैं तो क्लियरली बी हैज़ पाई एम एलिमेंट्स, क्योंकि इससे पहले सेट ए के पाई एम एलिमेंट्स हैं तो इसके भी पाई एम एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि हर एक एलिमेंट के साथ हम ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो बी हैज़ पाई एम एलिमेंट्स। अब बी हैज़ पाई एम एलिमेंट्स, तो एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। नाउ वी हैव अ रिजल्ट विच स्टेट दैट इफ ए आई एंड ए जे आर रिलेटिवली प्राइम फॉर आई एंड जे इज 1 2 3 अप टू एम, देन A1 B1 रिलेटिवली प्राइम, 1 1 आप यहाँ पे पुट करें, 2 2 पुट करें, A2 B2 रिलेटिवली प्राइम, A3 B3 रिलेटिवली प्राइम, AN BN आर रिलेटिवली प्राइम। अगर AI और BJ ये रिलेटिवली प्राइम हो तो I और J की जगह पे आप 1 1 2 2 3 3 इसको रिप्लेस करें। अब अगर आप फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ और सेकंड को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके मल्टीप्लिकेशन से जो नंबर आएगा A1 से लेकर AN और B1 से लेकर BN तक, तो ये दोनों भी रिलेटिवली प्राइम होंगे। अब इस कंसेप्ट पे ये एक क्वेश्चन है, इससे पहले हमने एक्सरसाइज में सॉल्व किया है, तो इसके बेस पे हम नाउ फॉर आवर केस सेंस हेयर A1 A2 A3 अप टू A pi M इज RRS, ये हमें दिया गया है RRS mod M, तो ये इस प्रॉपर्टी को मस्ट सेटिस्फाई करेगा दैट ईच एलिमेंट ऑफ द सेट are relatively prime to M. AI and M are relatively prime. So A1 M relative, A2 M, A3 M, A pi M, these are relatively prime. अब अगर A1, A2, A3, A pi M को हम मल्टीप्लाई करें और इसी तरह M और M को मल्टीप्लाई करें, आल्सो सिंस हमें ये भी दिया गया है कि A and M are relatively prime, ये गिवन है। So by the result defined above, अगर हम A1 और M और M को मल्टीप्लाई करें तो ये भी हमारे पास रिलेटिवली प्राइम आएंगे बाय अबव रिजल्ट। इसी तरह A2 और M को मल्टीप्लाई करें तो भी हमारे पास ये रिलेटिवली प्राइम। इसी तरह A3 M को मल्टीप्लाई करें तो ये भी हमारे पास रिलेटिवली प्राइम आएंगे बाय अबव रिजल्ट। इसी तरह A pi M और M को मल्टीप्लाई करें तो ये भी हमारे पास रिलेटिवली प्राइम आएगा। अब अगर M के साथ रिलेटिवली प्राइम ये नंबर आ रहा है तो मस्ट M के साथ ये रिलेटिवली प्राइम होगा। इसी तरह यहाँ पर भी मस्ट M के साथ, तो एक M आपने इससे अलग किया। अब स्टूडेंट्स अगर आप इसे स्टडी करते हैं तो A1 ये B का फर्स्ट एलिमेंट है, इसी तरह AA2, AA3, AA pi M, दैट इज ईच एलिमेंट ऑफ द सेट B इज रिलेटिवली प्राइम टू M, तो ये हमारे पास सेकंड कंडीशन बन गया। मीन के सेट B के एलिमेंट्स जो है ये सेकंड कंडीशन को दैट इज AAI M इज इक्वल टू 1 फॉर I इज 1 to pi M सेटिस्फाई कर रहा है। दस एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट B, दिस वन इज रिलेटिवली प्राइम टू M, सेकंड कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अब थर्ड कंडीशन हमने ये करना है कि B के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनमें से कोई भी दो आर्बिट्ररी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हम लेंगे और इसे इनकंग्रुएंट हम शो करेंगे। सो फाइनली वी शो दैट द एलिमेंट्स ऑफ द सेट B आर इनकंग्रुएंट मॉड M, ये शो करेंगे। सो लेट अस सपोज दैट कंट्ररी साइड दैट अगर हम इनकंग्रुएंट शो करना चाहते हैं दो एलिमेंट्स को
तो सपोजिशन कंट्रोलरी साइड पे ये लेंगे कि दोनों एलिमेंट्स या कांग्रुएंट होंगे या इनकांग्रुएंट होंगे। मैं साबित करना चाहता हूँ कि ये इनकांग्रुएंट है। सपोज द एलिमेंट्स AAI एंड AAJ आर कांग्रुएंट मोड M, तो इस सपोजिशन को हम रॉन्ग साबित करेंगे। तो इसके लिए अगर हम डेफिनेशन यूज़ करते हैं मोड का, तो मोड M डिवाइड्स AAI माइनस AAJ, दोनों में A कॉमन है, AI माइनस AJ। अब ये हमें दिया गया है A एंड M आर रिलेटिवली प्राइम, तो M डजंट डिवाइड्स A, M डिवाइड्स AI माइनस AJ। सो M डजंट डिवाइड्स A, M divides AI minus AJ. So AI is congruent to AJ mod M by definition of mod। आप इसे इस तरह लिखिए। मगर ये हमें दिया गया है, बट दिस इज़ अ कंट्राडिक्शन टू दैट फैक्ट दैट A1, A2 up to A3 up to A pi M is reduced residue system mod M. This contradiction arises due to our wrong supposition। हमने यहाँ पे ये सपोजिशन जो है ये रॉन्ग लिया है कि ये दोनों कांग्रुएंट है, ये दोनों क्या है, इनकांग्रुएंट है, ये दोनों नंबर इनकांग्रुएंट है। सो दिस दैट AAI and AAJ are mod M, this one is wrong। So AAI and AAI is incongruent to AAJ mod M, ये हमारे पास थर्ड कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो गया। Thus the elements of the set B are incongruent to each other mod M। All the above facts implies that, क्योंकि तीनों कंडीशंस हमारे पास RRS के सेटिस्फाई हो रहे हैं, इसलिए द सेट B AA1 AA2 up to AA pi M is RRS mod M। दिस completes the required proof। तो उम्मीद करता हूँ तुलबा कि ये क्वेश्चंस आपके समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कहीं पे मुश्किलात हो तो आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, वस्सलाम।